हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल तक आप लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय पढ़ा था, जिन्होंने झांसी की रानी नामक कविता लिखी। और आज है मुंशी प्रेमचंद, जिसका नाम है प्रेमचंद। सम्राट, उपन्यासकार, कथाकार माने जाते हैं। इनका पाठ आपके कोर्स में रखा गया है। ईदगाह नामक जो कहानी है वो आपके यहाँ रखी गई है, उसको हटाई नहीं गई है। तो प्रेमचंद लेखक है, ठीक है। तो दो रचनाकारों का परिचय आता है, एक लेखक और एक परिचय। तो अभी कुछ ही लेखक जो बचे हैं उनका परिचय हम और पढ़ेंगे, क्योंकि एक लेखक और एक कवि का परिचय जो है वो आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो ये है प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो जैसे मान लो प्रेमचंद का परिचय पूछे तो जो ऊपर एक पैराग्राफ में बात लिखी गई है वो आती है, और साहित्यिक परिचय पूछे तो ये पूरा आता है, ठीक है। तो प्रेमचंद ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने जो कहानियां लिखी है या जो भी कविता लिखी हैं वो दुख भरी लिखी है। प्रेमचंद ने किसानों के दर्द को समझा है, महिलाओं के दर्द को समझा है, अन्य जो प्राणी हैं उनके दर्द को उन्होंने समझा है, और उनको समझ करके इसके ऊपर उन्होंने कहानियां या कविताएं लिखी। तो देखिए प्रेमचंद का जो परिचय है वो इस तरह से है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को हिंदी गद्य साहित्य के लिए वरदान माना जाता है, ठीक है। ये उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं और हिंदी गद्य साहित्य के लिए इन्हें वरदान माना जाता है। इनका जन्म एक सामान्य परिवार के अंदर वाराणसी जिले के लम्हे गांव में 1880 में एक सामान्य परिवार में हुआ, ठीक है। वाराणसी जिला, लम्हे गांव, 1880, और एक सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनका मूल नाम धनपत राय था। धनपत राय के नाम से ये जाने जाते थे, और ये नवाब राय से पहले उर्दू में कहानियां लिखने लगे थे, ठीक है। नवाब राय भी उनका नाम था। तो नवाब राय से पहले ये उर्दू में कहानियां लिखते थे। इनके सोजे वतन कहानी संग्रह में राष्ट्रीयता की भावना प्रमुख थी। सोजे वतन इनका कहानी संग्रह था जिसमें राष्ट्रीय की भावना प्रमुख थी, लेकिन इस कारण से, राष्ट्रीय भावना होने के कारण से, तत्कालीन यानी उस समय की जो अंग्रेज सरकार है उन्होंने उस कहानी को जब्त कर लिया। तत्पश्चात यानी उसके बाद ये प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पंच परमेश्वर इनकी पहली कहानी मानी जाती है, ठीक है। तो सरस्वती नामक पत्रिका है, उसमें प्रकाशित हुई, और उसमें प्रकाशित होने वाली ये पंच परमेश्वर जो कहानी है, जिसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की बात बताई गई है, और ये कहा गया है कि भाई पंचों के मुंह परमेश्वर बोलता है, ठीक है। पंचों के मुंह जो है वो परमेश्वर बोलता है, ठीक है। तो पंच जो न्याय करते हैं वही न्याय जो है वो सर्वमान्य होता है। इसलिए पंच परमेश्वर यानी 5 व्यक्ति मिलकर के 5 पंच इकट्ठे होते हैं, और 5 पंच इकट्ठे होने से वो जो बात कहते हैं उसके मुंह में परमेश्वर बोलता है। इस प्रकार की जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की ये कहानी है जो प्रेमचंद की सबसे पहली कहानी मानी जाती है। इसके बाद प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 भाग में संकलित है। मानसरोवर नामक उनका जो कहानी संग्रह है उसके 8 भाग हैं, उनमें 300 कहानियां संकलित है, ठीक है। गुप्त धन 2 भाग अन्य कहानी संग्रह है। इन्होंने प्रतिज्ञा, निर्मला, वरदान, सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प व गोदान, उपन्यास, करबला, प्रेम की वेदी व संग्राम, नाटक तथा कुछ निबंध लिखे, ठीक है। तो ये इनकी रचनाओं के नाम हैं, ये प्रेमचंद की रचनाओं के नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। उनमें से कुछ नाम परीक्षा के अंदर जब आप लिखते हो तो उसमें भी आपको
लिखने हैं। सभी तो याद नहीं रहते, लेकिन कुछ नाम लिखने हैं। दो जैसे 2 कहानी है, 2 नाटक है, 2 उपन्यास है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो हो गया, इनका जो सामान्य परिचय होता है वो हो गया। अब साहित्यिक परिचय की दृष्टि से देखें तो साहित्यिक दृष्टि से प्रेमचंद का विशिष्ट अवदान माना जाता है, विशिष्ट सहायता। ठीक है, इन्होंने अपनी कहानियों में भारतीय जनजीवन का प्रमाणिक चित्रण किया है कि भाई भारत के लोग जो है वो किस प्रकार से रहते हैं, कैसे रहते हैं, इनका उन्होंने प्रमाणिक यानी सत्यता के साथ में चित्रण किया है। तथा उपन्यासों में समाज की विभिन्न समस्याओं को आधार बनाकर राष्ट्रीय भावना के साथ यथार्थोन्मुख आदर्शवाद को व्यक्त किया है। सत्य क्या है, आदर्श क्या है, यथार्थोन्मुख का मतलब है सत्य क्या है, लोगों का आदर्श क्या है, तो ये सब उन्होंने अपने उपन्यासों के अंदर लिखा है। किसानों, श्रमिकों, दलितों एवं महिलाओं के उत्पीड़न का चित्रण करते हुए सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर इन्होंने मार्मिक आक्षेप किया है। मार्मिक आक्षेप जो दिल को छुए, ऐसा आक्षेप, ऐसा कटाक्ष इन्होंने किया है किसानों, दलितों, महिलाओं, श्रमिकों, इनका चित्रण करते हुए, और समाज या राजनीति उनके साथ कैसी व्यवस्था कर रही है, इनके ऊपर उन्होंने कुछ आक्षेप किया है, कुछ कटाक्ष किया है। इन्हें सामाजिक चेतना का कथाकार तथा सामान्य जनजीवन का पक्षधर साहित्यकार माना जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, सामाजिक चेतना का कथाकार है, ये लोगों में सामाजिक चेतना जगाने वाले कथाकार हैं तथा सामान्य जनजीवन का पक्षधर साहित्यकार है। इनका निधन सन 1936 में हुआ। 1880 में जन्मे और 36 में चले गए, तो 36 तो वो हो गए, और 1880 यानी 20 वर्ष हो गए। 36 और 20 कितने होते हैं, 66 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा। और 66 वर्ष के इनके जीवन के अंदर इन्होंने क्या क्या किया वो सब आपने पढ़ा है। ये इनका साहित्यिक परिचय है, और साहित्यिक परिचय जो है वो कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है, इसलिए 2 रचनाकारों का परिचय मोस्ट है, और 2 रचनाकारों का परिचय जो है वो अवश्य ही परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, जिसमें एक कवि है और एक लेखक है। तो कवियों का आपने जो परिचय पढ़ा है उनमें से कुछ कवि कम हुए हैं, उनको हम लोग कम कर देंगे, और जो गद्य के जो लेखक हैं, जिनके जो पाठ आपके दिए गए हैं, उनका परिचय 5 पाठ है, 5 का परिचय मैं आपको करवा दूंगा। जिसमें पहला प्रेमचंद, जिन्होंने ईदगाह नामक कहानी लिखी है और ये कथा सम्राट कहे जाते हैं। इनका जो परिचय है वो इस प्रकार से है, तो आप लोग इसको पुनः देख लीजिए एक बार। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को हिंदी गद्य साहित्य के लिए वरदान माना जाता है। इनका जन्म वाराणसी जिले के लमई गांव में सन 1880 में एक सामान्य परिवार में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था, और ये नवाब राय नाम से पहले नवाब राव इनका नाम पड़ा। इनसे पहले ये उर्दू में कहानियां लिखते थे। इनके सौजे वतन कहानी संग्रह में राष्ट्रीयता की भावना प्रमुख थी, इसलिए तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जब्त कर लिया, और उसके बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पंच परमेश्वर उनकी पहली कहानी मानी जाती है। इसके बाद में प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के 8 भाग में संकलित है। गुप्त धन 2 भाग अन्य कहानी संग्रह है। इन्होंने प्रतिज्ञा, निर्मला, वरदान, सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, करम भूमि, कायाकल्प व गोदान उपन्यास, करबला, प्रेम की वेदी व संग्राम नाटक तथा कुछ निबंध भी लिखे। तो कुछ निबंध लिखे, कुछ नाटक लिखे, कुछ उपन्यास लिखे, कुछ कहानियां लिखी। पंच परमेश्वर उनकी पहली कहानी मानी जाती है, जो सरस्वती नामक पत्रिका के अंदर निकाली गई थी। ठीक है, उसके बाद में ये 1-2 उपन्यासों के नाम लिख देंगे, 1-2 कहानियों के नाम लिख देंगे, और कुछ निबंध भी उन्होंने लिखे। ठीक है, साहित्यिक दृष्टि से प्रेमचंद का विशिष्ट अवदान माना जाता है। इन्होंने अपनी कहानियों में भारतीय जनजीवन का प्रामाणिक चित्रण किया है, प्रमाण सहित चित्रण किया है कि भाई भारत के लोगों का जो जनजीवन है वो कैसा है, यहाँ के किसान किस तरह से रहते हैं, यहाँ के गरीब लोग किस तरह से रहते हैं, यहाँ के अमीर लोग किस तरह से रहते हैं, ऐसा चित्रण उन्होंने अपने इस साहित्यिक परिचय के अंदर किया है कि भाई
भारत की जनता जो है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती है, कैसे उनको रोजगार मिलता है, कैसी उनकी हालत है, ऐसा चित्रण उन्होंने प्रामाणिकता के साथ किया है जो वास्तविक रूप से सत्य है। तथा उपन्यासों में समाज की विभिन्न समस्याओं को आधार बनाकर राष्ट्रीय भावना के साथ यथार्थोन्मुख आदर्शवाद को व्यक्त किया है कि भाई कौन कौन लोग सत्यता को जन्म देते हैं, कौन कौन लोग सत्य बोलते हैं, उनका आदर्श क्या है, ऐसे उन्होंने अपने उपन्यासों में व्यक्त किया है। किसानों, श्रमिकों, दलितों एवं महिलाओं के उत्पीड़न का चित्रण करते हुए सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर इन्होंने मार्मिक आक्षेप किया है, जो दिल को छुए ऐसा आक्षेप उन्होंने किया है कि भाई यहाँ के किसानों की, श्रमिकों की, दलितों की और महिलाओं की क्या हालत है, ऐसा चित्रण उन्होंने अपनी कहानियों के अंदर किया है और जो कि वास्तविक रूप से सत्य है। इन्हें सामाजिक चेतना का कथाकार तथा सामान्य जनजीवन का पक्षधर साहित्यकार माना जाता है। इनका निधन सन 1936 में हुआ था। ठीक है, तो यह है प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। जो बात आपके समझ में नहीं आई वो आप लोग अवश्य पूछें, कमेंट वगैरह करके या फोन वगैरह करके, जैसे भी उपलब्ध हो उनको पूछें। सभी विद्यार्थी इनको लिखें। ऐसा परिचय जो है वो परीक्षा के अंदर अवश्य पूछा जा सकता है। और अभी कुछ समय में कह तो नहीं सकते, लेकिन कुछ समय में विद्यालय खुलने वाले हैं, इसलिए 10वीं 12वीं की कक्षाएं तो अवश्य रूप से लगेगी, उनकी परीक्षा तो निश्चित रूप से होगी। इसलिए आप लोग जो है वो जो भी वीडियो आपके सामने आते हैं, चाहे वो परिचय का हो, चाहे वो पाठों का हो, चाहे वो व्याकरण का हो, कोई भी हो, उनको आप अवश्य ही अपनी कॉपी में उतारें और उनको याद करें, ताकि आने वाले समय के अंदर जो है वो आपकी कोई समस्या न हो। और इसमें लिखने में, दिखने में, सुनने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप अवश्य ही फोन करके पूछें, ताकि हमें भी पता लगे कि कौन कौन विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखने वालों की यदि कोई समस्या होती है तो आप लोग अवश्य ही फोन करके पूछें। ठीक है, तो ये है प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, जिनका परिचय, जिनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, ये प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय है। और यदि प्रेमचंद जी का परिचय पूछा जाता है, केवल सामान्य परिचय पूछा जाता है, तो यहाँ तक लिखा जाता है। ठीक है, नीचे वाला क्या है, साहित्यिक परिचय इनका, साहित्यिक दृष्टि से इनका विशेष योगदान रहा है, विशेष अवदान रहा है, और इन्होंने जो है किस प्रकार से वर्णन किया है वो सब आपने पढ़ा है। तो इसको कॉपी में उतार लीजिए, जैसे भी उपलब्ध हो। ये प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय है, जो कि आपके ईदगाह नामक कहानी है, दूसरा पार्ट जो है इसको आपके यहाँ पर रखा गया है, तो इसको आप लिख लीजिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इसको कॉपी में उतार लीजिए, तो उतार लीजिए इसको कॉपी में, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर। जो बात समझ में नहीं आती है वो आप लोग अवश्य पूछें, ताकि हमें भी पता लगे कौन कौन वीडियो देख रहा है। वीडियो देखने वाले विद्यार्थी हमसे पूछें, जो नहीं देखते हैं उनकी हम देखेंगे। देखने वालों का जो है वो अवश्य ही फोन आना चाहिए कि भाई ये बात जो है वो हमारे समझ में नहीं आई, या कौन सी बात आपको दिखाई नहीं दे रही है, बोर्ड पर से कौन से शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में आप लोग अवश्य पूछें और इनको आप कॉपी में उतारें, लिखें इनको और याद भी करें। ठीक है, तो जो जो परिचय आपको आप लोगों ने पढ़ा है वो आपको कल जो है, जो परिचय कवियों का पढ़ा है उनमें से आपको बता देंगे कि इनको नहीं पढ़ना है, इनको पढ़ना है। ठीक है, और लेखकों का जो परिचय है वो आपको जो पाठ रखे गए हैं उनका ही करवाया जाएगा। समझ गए बात? तो इसको कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।